हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे अपसारी चिंतन एवं अविसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपी टेट, सी टेट, एस टेट में हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपसारी और अविसारी चिंतन क्या है? अपसारी और अविसारी चिंतन से संबंधित विचार गिलफोर्ड ने सन 1956 में प्रस्तुत किया। अगर प्रश्न आ जाए कि अपसारी चिंतन और अविसारी चिंतन का विचार किसने दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड ने। और अगर सन पूछ ले तो सन 1956। आगे हम देखेंगे कि अपसारी चिंतन होता क्या है। अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब व्यक्ति के पास कोई एक समस्या रखी जाए तो वह उसके समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के लिए अनेक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी क्या व्यक्ति के पास अगर समस्या रखी जाएगी, एक समस्या रखी जाएगी, तो मैन क्या है, इसमें एक समस्या कोई रखें तो उसमें वह अपनी कल्पना शक्ति का यूज़ करे और सृजनात्मकता दिखाए और उसके अनेक हल प्रस्तुत करे। एक हल नहीं, अनेक तरह से समस्या का सॉल्यूशन निकाले, तो वहाँ पे अपसारी चिंतन होता है। उदाहरण देख लीजिए इसका। उदाहरण में अगर क्लास में पूछा जाए, बच्चों से पूछा जाए कि आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो आप क्या करोगे, यानी बहुत सारे रुपए मिल जाएं तो आप क्या करोगे, तो प्रत्येक बच्चा अपने अनुसार आंसर देगा। जैसे कोई बच्चा कहेगा कि मैं खिलौने खरीदूंगा, तो कोई बच्चा कहेगा मैं कपड़े खरीदूंगा, कोई बच्चा कहेगा मैं किताबें खरीदूंगा। तो यानी बच्चा अपने मत से आंसर देगा, न कि उसे आंसर रटा हुआ होगा। तो जिसमें बच्चा चिंतन करे, कल्पना शक्ति का यूज करे, सृजनात्मकता दिखाए, तो वहाँ पर होता है अपसारी चिंतन। अब हम देखेंगे अपसारी चिंतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अपसारी चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है अलग सोच पैदा करना, यानी जो हमारा अपसारी चिंतन है उसी को हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। अगर प्रश्न आ जाए कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं, तो वहाँ पे आंसर होगा अपसारी चिंतन। और आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ क्या होता है? अलग सोच पैदा करना है। यानी अपसारी चिंतन का मतलब ही है कि जहाँ पर अलग सोच उत्पन्न हो, वहाँ पे अपसारी चिंतन होता है। अगला पॉइंट है हमारा, इसके अंतर्गत सृजनात्मक वालक आते हैं। यानी जो अपसारी चिंतन है वो सृजनात्मक वालकों में पाया जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग किसमें पाई जाती है? सृजनात्मक वालकों में। प्रश्न ऐसे आता है कि जो सृजनात्मक वालक होते हैं उस उनके अंदर कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो वहाँ पे आंसर होगा अपसारी चिंतन। इसमें समस्या के एक से अधिक हल होते हैं। इसकी क्या खासियत होती है कि इसमें समस्या एक होती है लेकिन उसके हल एक से अधिक होते हैं। यह कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। यानी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसमें कल्पना शक्ति का यूज होता है, कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। यह रूढ़िबद्ध नहीं है, यानी कहने का मतलब यह परंपरागत नहीं है, इसका कोई निश्चित आंसर नहीं होता है, इसमें बच्चा अपने अनुसार आंसर देता है। इसे आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। यानी इसका एक और नाम है आगमनात्मक चिंतन। एक इसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं और आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसमें मुक्त अंत वाले प्रश्न आते हैं, यानी इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं। बच्चा क्या होता है, उत्तर देने के लिए एकदम स्वतंत्र होता है। ऐसा नहीं है कि उसको रटा रटाया आंसर याद हो वही बता दे। इसमें बच्चा अपने तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति का यूज करके ही आंसर देता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आगे हम देखेंगे अविसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। अविसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यह क्या है? केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अविसारी चिंतन कहलाता है तथा इसमें समस्या का केवल एक ही हल होता है। अपसारी चिंतन में क्या होता था? समस्या के अनेक हल होते थे, एक हल ना होकर उसको कई तरह से हल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर समस्या का केवल एक ही हल होगा और वह एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर इसमें चिंतन करना होता है। यानी इसमें केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना होता है तथा इसमें समस्या का केवल एक ही हल होता है। तो उदाहरण से समझते हैं हम। अगर क्लास में पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ है, तो सारे बच्चों का एक ही आंसर होगा। इसमें क्या होगा कि सारे बच्चों का एक ही आंसर होगा, ताजमहल आगरा में है।
यानी उत्तर सबका सेम आएगा, चाहे आप कितने भी बच्चों से पूछ लीजिए, और बच्चे यहाँ पे परंपरागत आंसर देंगे, ना कि उसमें अपनी कल्पना शक्ति का यूज करेंगे, न कि अपने अनुसार आंसर देंगे। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग था वहाँ पे बच्चा सोच समझ के आंसर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे वो याद किया हुआ आंसर देगा, न कि यहाँ पे अपना माइंड यूज करेगा। अब इसके भी कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, तो चलिए देखते हैं अविचारी चिंतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं। अपसारी चिंतन में क्या होता था, वहाँ पे सृजनात्मक बालक आते थे, यानी सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनके अंदर जो है अपसारी चिंतन पाया जाता है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए प्रतिभाशाली बालकों के अंदर कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अविचारी चिंतन। यानी प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत अंदर जो भी चिंतन पाया जाता है उसको कहेंगे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें गति होती है, अर्थात इसके द्वारा शीघ्र समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गति होती है, जैसे ही हम प्रश्न पूछेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें बच्चा थोड़ा सोचता है और सृजनात्मकता दिखाता है उसमें, और तब उसका उत्तर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि तुरंत आंसर मिल जाता है, लेकिन इसका जो समाधान होता है, जो आंसर होता है वो शुद्ध होता है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सही ही आंसर दे, उसको जो सही लगता है वो बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होता है वो शुद्ध होता है, यहाँ पे समाधान शुद्ध होता है। यह तथ्यों पर आधारित होती है। जो अविचारी चिंतन है यह तथ्यों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत बंद अंत प्रश्न आते हैं, उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन आते थे, लेकिन यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन आते हैं, यानी बच्चा बद्ध होता है आंसर देने के लिए। उसको 4 ऑप्शन अगर दिए जाएंगे तो उसमें से वो एक ही चूज कर पाएगा। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें बच्चा अपने अनुसार आंसर लिखता है। तो ये था अविचारी चिंतन और अपसारी चिंतन, देख लिया हम लोगों ने। अब इससे संबंधित मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उसको देखेंगे हम लोग। ये है हमारी ट्रिक। इसमें देखेंगे हम अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो है उसके अंतर्गत कौन से बालक आते हैं, सृजनात्मक बालक। अब यहाँ पे हम देखेंगे अपसारी में आगे अप आता है और सृजनात्मक में सृज, यानी दोनों में ही देखो जो फर्स्ट 2 लेटर हैं उनमें कोई भी मात्रा का यूज नहीं है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं अपसारी चिंतन में कौन से बालक आते हैं, सृजनात्मक बालक। तथा सृजनात्मकता का अर्थ होता है नई नई वस्तुओं की रचना करने की योग्यता। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत क्या आता है कि वो बालक नई नई सोच पैदा करते हैं, किसी चीज़ को करने के लिए क्रिएटिविटी दिखाते हैं, यानी नई नई तरह से उसका समाधान खोजते हैं। तो अगर सृजनात्मक बालकों की अगर हमें परिभाषा पता होगी तो हम वहाँ पे तुरंत आंसर लगा लेंगे कि वो अपसारी चिंतन में होता है। तो इससे हमें याद हो जाएगा अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत आता है। और जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए तरह तरह के जो नई नई योग्यता निकालते हैं, उसमें नई नई चीज़ों को लाते हैं, यानी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो इससे हमें याद हो जाएगा अपसारी चिंतन और सृजनात्मक बालक। और सृजनात्मक बालक कौन से होते हैं, जो चीज़ों को अलग अलग तरह से कर सकें। अगला है हमारा अविचारी चिंतन, यानी अविचारी चिंतन अविचारी चिंतन के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं, प्रतिभाशाली। तो यहाँ से अवि और यहाँ से प्रति, यानी देख लीजिए आगे के सेकंड जो हमारा अक्षर है उसमें छोटी की मात्रा आ रही है, तो हम यहाँ से याद कर लेंगे अवि और प्रति, यानी अविचारी चिंतन में आते हैं प्रतिभाशाली बालक। और अगर हमें अपसारी याद हो गया तो अविचारी तो खुद से ही याद हो जाएगा, तो इसमें याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी याद रखेंगे कि अविचारी चिंतन में प्रतिभाशाली बालक आते हैं और सृजनात्मक बालकों के हमें गुण पता है, तो वहाँ से अपसारी चिंतन याद हो जाएगा और उसके अपोजिट वाला अविचारी होता है। तो ये थी हमारी ट्रिक। और आज का वीडियो कैसा लगा? हाँ, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।